भाग्य वसुंधरा और राजा रामचंद्र की जय, ये बोलते ही भुजाओं में रक्त का संचार जब दोगुने प्रवाह से होने लगता है तो समझिए दुश्मन के संहार का वक्त आ गया है। पाकिस्तान तो नाम सुनकर ही थर-थर कांपने लगता है, क्योंकि राजपुताना राइफल्स इतिहास में अपनी शौर्य गाथा तब से दर्ज कराता आ रहा है जब किसी के जहन में भी पाकिस्तान की कोई कल्पना नहीं थी। राजपुताना राइफल्स इंडियन आर्मी की सबसे पुरानी और सम्मानित राइफल रेजिमेंट है। इसे 1921 में ब्रिटिश इंडिया आर्मी के तौर पर विकसित किया गया था। साल 1945 से पहले इसे 6 राजपुताना राइफल्स के तौर पर जाना जाता था, क्योंकि इसे तब तक की ब्रिटिश इंडियन आर्मी के 6 रेजिमेंट्स के विलय के बाद बनाया गया था। राजपुताना राइफल्स की स्थापना 1775 में की गई थी, जब तत्कालिक ईस्ट इंडिया कंपनी ने राजपूत लड़ाकों की क्षमता को देखते हुए उन्हें अपने मिशन में भर्ती कर लिया। उस वक्त बनी स्थानीय यूनिट की 5वीं बटालियन बंबई सिपाही का नाम दिया गया। इसे 1778 में 9वीं बटालियन बंबई सिपाही के तौर पर रीडिजाइन किया गया। रेजिमेंट को 1921 में फाइनल शेप देने के लिए पहले 5 बार रीडिजाइन किया गया था। प्रथम और द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान राजपुताना राइफल्स के लगभग 30,000 सैनिकों ने अपनी जान की शहादत दी। मध्यकालीन राजपूतों का हथियार कटार और बिगुल राजपूत राइफल्स की पहचान है। यहां आप ये जरूर जान लीजिए कि राजपूत रेजिमेंट और राजपुताना राइफल्स 2 अलग-अलग आर्मी यूनिट है। ऐसा नहीं है कि राजपुताना राइफल्स में सिर्फ राजपूतों को ही शामिल किया जाता है। राजपूतों के अलावा राजपुताना राइफल्स में जाट, अहिर, गुर्जर और मुस्लिमों की भी अच्छी खासी संख्या है। राजपुताना राइफल्स के अधिकतर जवान अपनी विशेष शैली की मूंछों के लिए पूरी दुनिया में जाने जाते हैं। राजपुताना राइफल्स का इतिहास उसकी वीर गाथाओं का गौरव गाथा है। अठारह 1880 के दौर की बात है। द्वितीय अफगान युद्ध के दौरान राजपुताना राइफल्स की पहली बटालियन ने क्वेटा से कंधार तक 5 दिनों में 145 मील की दूरी तय की और शहर की घेराबंदी कर दी। 1902 में 3वीं बटालियन चीन में बॉक्सर विद्रोह को रोकने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली ताकत का हिस्सा थी। प्रथम विश्व युद्ध में रेजिमेंट को फ्रांस से फिलिस्तीन तक की लड़ाई में देखा गया। 5वीं बटालियन ने यरूशलेम पर कब्जा करने के लिए जनरल एलएनबी के मार्च में हिस्सा लिया। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान रेजिमेंट का विस्तार 13 बटालियन में किया गया था और मध्य पूर्व, बर्मा और मलाया में सेवा दी गई थी। राजपुताना राइफल्स को मुख्य रूप से पाकिस्तान के साथ युद्ध के लिए जाना जाता है, लेकिन उसके पहले 1953 से 54 में राजपुताना राइफल्स कोरिया में चल रहे संयुक्त राष्ट्र संरक्षक सेना का हिस्सा थी। साथ ही 1962 में कांगो में चले संयुक्त राष्ट्र मिशन का भी वो हिस्सा रहे। वहीं करगिल के वक्त राजपुताना राइफल्स के तैनात महज 22 वर्षीय कैप्टन विजयन थापर की तैनाती डर्टी टर्जन नामक उस 12 सदस्यीय दल में हुई थी। उन्हें सेना में आए सिर्फ 6 महीने हुए थे। उस दल का काम टोलोलिंग कैप्चर करना था। 12 जून 1999 की रात कैप्टन विजयंत ने अपनी प्लटून को लीड किया। टोलोलिंग की सफलतापूर्वक कैप्चर करने के बाद उन्हें 3 पीपल्स और नॉल पर कब्जा करना था। पूरी चांद की रात में पहाड़ के खतरनाक किनारों से होते हुए दुश्मन की ओर वो बढ़े। वे ऊपर पोजीशन लिए दुश्मनों के बंकर के करीब पहुंच गए और लड़ते रहे। महज 15 मीटर की दूरी बनाए उन्होंने दुश्मन पर जबरदस्त प्रहार किया और वहीं लड़ते हुए उन्होंने शहादत दी। उन्हें वीर चक्र से सम्मानित किया गया।
पाकिस्तानी मोर्चे पर हमला करने से ठीक पहले अपने परिवार को लिखे गए पत्र में विजयंत थापर ने कहा था कि अगर हो सके तो आप लोग आइए और देखिए कि आपके भविष्य के लिए भारतीय सेना कहां लड़ी। शहीद कैप्टन के पिता रिटायर्ड कर्नल विजयंत थापर सैकड़ों मील की दूरी तय करके उस उजड़ी और सुनसान जगह पर हर साल जाते हैं जहां उनका बेटा दुश्मनों से लोहा लेते हुए शहीद हो गया था। वो ऐसा सिर्फ अपने शहीद बेटे को याद करने के साथ साथ उनसे किए गए वादे को भी पूरा करने के लिए करते हैं। सम्मान हासिल करने की करें तो राजपुताना राइफल्स करगिल में लड़ने वाली 7 आर्मी यूनिट्स में से पहली यूनिट थी जिसे 1999 में हुए करगिल युद्ध में बहादुरी के लिए आधिकारिक तौर पर सम्मान पात्र से नवाजा गया। दिल्ली में स्थित राजपुताना म्यूजियम राजपुताना राइफल के समृद्ध इतिहास की बेहतरीन झलक है। यह पूरे भारत के बेहतरीन सेना म्यूजियम में से एक है। 6G बटालियन राजपुताना राइफल्स के कंपनी हवलदार मेजर पीरू सिंह शेखावत को 1948 में हुए भारत पाक युद्ध के बाद मरणोपरांत सेना में अदम्य साहस के लिए दिए जाने वाले तमगे परमवीर चक्र से नवाजा गया था। राजपुताना राइफल्स के सदस्यों को 6 विक्टोरिया क्रॉस आजादी से पहले, 2 मिलिट्री क्रॉस, 1 परमवीर चक्र, 3 अशोक चक्र, 14 परम विशिष्ट सेवा पदक, 10 वीर चक्र, 11 कीर्ति चक्र, 122 सेना पदक, 39 विशिष्ट सेवा पदक, 3 युद्ध सेवा पदक, 85 मेंशन इन डिस्पैच और 55 अर्जुन अवार्ड से सम्मानित किया गया है। कुल मिलाकर राजपुताना राइफल्स के गौरव गाथा का इतिहास देखें तो बहुत वृहद है और राजपुताना राइफल्स वक्त वक्त पर अपनी शौर्य गाथा का परिचय दुनिया को देती रहती है। आपको यह वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके बताइए। आगे आप किस रेजिमेंट की कहानी देखना चाहते हैं वो भी कमेंट करिए। देखते रहिए भारत तक। नमस्कार, जय हिंद।